जानते हैं, कुछ साल ऐसे होते हैं जो कैलेंडर पर सिर्फ तारीख बनकर नहीं रह जाते, बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। 2025 भारत के लिए और खास तौर पर भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐसा ही साल था। ये बस कोई आम साल नहीं था। ये एक सुनहरा अध्याय था जिसने हिम्मत और कामयाबी की एक बिल्कुल नई दास्तान लिख डाली। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन 2025 की पूरी कहानी कह देती है। ये साल सच में क्रांति जैसा था। एक ऐसी क्रांति जिसकी गूंज सिनेमा के पर्दों से लेकर रेसिंग ट्रैक तक और साहित्य की दुनिया से लेकर घने जंगलों तक हर जगह सुनाई दी। तो चलिए इस शानदार कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे कला के ग्लोबल स्टेज से, फिर रफ्तार और जुनून की दुनिया में गोता लगाएंगे, उन महिलाओं से मिलेंगे जो बदलाव की असल संरक्षक हैं, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कला की दुनिया की। देखिए, 2025 वो साल था जब भारतीय क्रिएटिविटी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हमारे कलाकारों ने इंटरनेशनल मंच पर ऐसी छाप छोड़ी कि सब देखते रह गए। 30 साल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक लंबा इंतजार था। और इस इंतजार को खत्म किया पायल कपाड़िया ने, जब उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता, तो उन्होंने भारत के 3 दशकों के सूखे को खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोचिए, एक ही साल में एक तरफ पायल कपाड़िया सिनेमा में भारत का झंडा गाड़ रही थी, तो दूसरी तरफ बानू मुश्ताक अपनी कलम से जादू कर रही थी। उनके कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज। मतलब भारतीय रीजनल लिटरेचर को एक नई ग्लोबल पहचान मिल गई। अच्छा, तो कला और साहित्य से गियर बदलते हैं और अब चलते हैं रफ्तार और जुनून की दुनिया में। ये वो मैदान है जहां भारतीय महिलाओं ने साबित कर दिया कि वो ट्रैक और स्टेडियम पर किसी भी स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दम रखती हैं। मोटर स्पोर्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद पुरुषों का खेल, है ना? लेकिन डायना पुंडोले ने इस पूरी धारणा को ही तोड़कर रख दिया। जब उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट पर फरारी दौड़ाई तो ये साफ कर दिया कि स्पीड का कोई जेंडर नहीं होता। 5, इस नंबर को याद रखिएगा। ये नंबर है 17 साल की जानवी जिंदल का, जिन्हें लोग स्केटिंग गर्ल भी कहते हैं। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये सब उन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर किया, बिना किसी खास ट्रेनिंग के। 2025 सिर्फ इंडिविजुअल जीत का साल नहीं था, बल्कि टीम वर्क की जीत का भी साल था। हमारी भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम और रेगुलर क्रिकेट टीम दोनों ने ही बड़ी बड़ी जीतें हासिल की। उनकी कामयाबी ने एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया कि काबिलियत मौकों से बनती है, किसी सीमा या मजबूरी से नहीं। अब हम बात करते हैं उन हीरोइनों की जिनकी कहानियां शायद हेडलाइंस में नहीं थी, लेकिन जिनका काम जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा था। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने चुपचाप हमारे समाज और प्रकृति की बेहतरी के लिए काम किया। मिसाल के तौर पर जयश्री वेंकटेशन को लीजिए। उन्होंने चेन्नई के एक विशाल कचरे के ढेर को एक जिंदा, खूबसूरत वेटलैंड में बदल दिया। वहीं डॉक्टर सोनाली घोष ने काजीरंगा में हाथियों और गैंडों को बचाने के लिए कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने का एक नया मॉडल पेश किया। और वर्षा देशपांडे, जिन्होंने लिंग भेदभाव के खिलाफ 3 दशकों तक लड़ाई लड़ी, उन्हें यूनाइटेड नेशंस ने सम्मानित किया। इन तीनों ने बहुत खामोशी से लेकिन बेहद मजबूती से बदलाव की नींव रखी। तो जब हम इन सारी जीतों को एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये जो सुनहरा अध्याय लिखा गया, ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया है? चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। देखिए, 2025 सिर्फ 365 दिनों का एक साल नहीं था, न ही ये कुछ अवार्ड्स और जीतों की लिस्ट थी। ये असल में भारतीय नारी शक्ति के उदय का, उसके राइज का एक बहुत बड़ा सबूत था। इन महिलाओं ने ये दिखा दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो आखिर में एक सवाल जो ये साल हमारे लिए छोड़ जाता है कि 2025 का ये सुनहरा अध्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए क्या संदेश देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसा होगा और कितना शानदार हो सकता है।